अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में एक अमल का करना इंतहाई आसान हो जाता है, वो है तहज्जुद की नमाज का। जब आप सहरी करते हैं, सहरी से पहले या सहरी के बाद आपके लिए तहज्जुद की नमाज का पढ़ना इंतहाई आसान हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद नवाफिल का जो सबसे बड़ा दर्जा है वो तहज्जुद की नमाज का है। और हदीस पाक में आता है कि जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर तशरीफ़ लाते हैं और ये ऐलान करते हैं, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला मैं उसको बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ, है कोई मुसीबत का मारा हुआ अपनी हाजतों को मेरे सामने रखे मैं उसकी हाजात को पूरी करूँ, मैं उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करूँ। तो ये अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर तशरीफ़ लाते हैं और ये ऐलान फरमाते हैं। तो तहज्जुद का वक़्त होता है वो रात की तिहाई हिस्सा गुज़रने के बाद का वक़्त होता है। तो ये वक़्त बड़ी बाबरकत वक़्त होता है। इसमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का वक़्त होता है। जो दुआ भी मांगी जाए अल्लाह के यहाँ वो कबूल होती है। तो ये तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत थी। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा, उसकी नीयत, कितनी रकात पढ़नी है और कब वक़्त शुरू होता है और कब तक ख़त्म होता है। तो देखें, तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू होता है इशा के 3 वितर पढ़ने के बाद। तो इशा की 3 वितर गुज़रने के बाद पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है और ये वक़्त होता है रात के तिहाई हिस्से तक, यानी कि जब तक कि फजर तुलू ना हो। तो इशा के 3 वितर पढ़ने के बाद से लेकर और तुलुए फजर तक तहज्जुद की नमाज का वक़्त होता है और इसमें जो सबसे अफजल वक़्त है तहज्जुद की नमाज का वो रात की तिहाई हिस्सा गुज़रने के बाद होता है। तो ये हो गया तहज्जुद की नमाज का वक़्त। अब आते हैं नीयत की तरफ। नीयत इंतहाई आसान है। नीयत इस तरह से करेंगे कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद, मुँह तरफ मेरा काबतुल्लाह कि अल्लाहु अकबर। ये सिंपल सी नीयत थी। तो ये इस तरह की नीयत करना मुस्तहब है। असल जो नीयत है वो दिल के इरादे का। अलबत्ता उलमा फरमाते हैं कि ज़बान से नीयत करना ये मुस्तहब है। तो नीयत आपने कर ली और उसके बाद आपने सना पढ़नी है और औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा और कोई सी आप सूरत मिलाएंगे। अक्सर लोग ये लोगों ने मशहूर तरीका बनाया है कि पहली रकात में ये सूरतें पढ़नी है, दूसरे में ये। तो तहज्जुद की नमाज में मुकर्ररा सूरतों का पढ़ना लाजमी नहीं। आपको जो सूरत याद है वो आप पढ़ सकते हैं। तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ में कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह के सजदे में जाएंगे। पहला सजदा करेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे। दूसरा सजदा मुकम्मल करने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और साथ में कोई सी सूरत मिलाएंगे। फिर उसी तरह रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे और फिर अतहियात में बैठेंगे, अतहियात पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और साथ में कोई दुआ पढ़ेंगे। फिर दाईं तरफ सलाम फेरेंगे, फिर बाईं तरफ सलाम फेरेंगे। तहज्जुद की नमाज आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। यानी 2 से लेकर 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा भी अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। सहरी में आप तो वैसे ही उठते हैं, तो कोशिश की जाए कि 10-15 मिनट तहज्जुद की नमाज के लिए आप निकालें। तो इंशाअल्लाह ये जो रमज़ान मुबारक का महीना ये आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा और इससे आपकी तबीयत भी बनेगी। और जब आप रमज़ान मुबारक के महीने में तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे और आपकी आदत बन जाएगी, तो यही आदत आपकी रमज़ान मुबारक के महीने के बाद भी आपकी तहज्जुद की तो आदत बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।